हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बी के परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3.2 की आव्यूह चैप्टर की तीसरी सवाल। ये लिखा हुआ है, निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल कुछ सवालें कर चुके हैं। ये पंक्ति की गुणा किसमें हम लोग करते हैं? ये स्तंभ में करते हैं, इस तरह से। इसमें, फिर इसमें करते हैं। चलिए, इसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे करते हैं। इसे इस तरफ से ऐसे उठाएं और ऐसे जब करेंगे तो ए पे चला जाएगा, तो ए में ए का गुणा होगा, स्क्वायर हो जाएगा। बी का गुणा बी में करेंगे, बीस का दोनों के बीच में प्लस लिखना है। फिर ए का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस है, यहाँ ए में बी का गुणा होगा तो ए बी हो जाएगा, बीच में प्लस लिखना है। बी का गुणा ए बी में करना है तो बी ए बी लिखेंगे। चाहे बी ए लिखे चाहे ए बी, गुणा क्रम निर्णय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार अब इसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस ए बी, बीच में प्लस लिखना है। इसका इसमें गुणा होगा भाई, इसे ऐसे करेंगे तो अब ए तो यहाँ चला जा रहा है, ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार इसको उठाएंगे, ऐसे करेंगे, जिसका माइनस का माइनस गुणा प्लस, और बी में बी गुणा बी स्क्वायर, और ए में ए गुणा ए स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस। इस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं। यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस कट गया जीरो, प्लस माइनस कट गया जीरो। इसे हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 1 2 3। इसे नोट करें, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए, अब हम दूसरी सवाल करेंगे। बहुत अच्छी सवाल है। देखिए, ये इसमें हम लोग समझने का प्रयास करें। अगर ऐसे पंक्ति है, स्तंभ में गुणा कर देंगे। एक एक बात देखें, 1 2 3, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो जो बीच में आता है 1 गुणते 1, है ना। देखिए, जब बीच का मान समान है, जैसे समझ लीजिए 3 गुणते 1 है और ए वाला 1 गुणते 3 है, ये बीच वाला मान क्या है? समान है, तभी गुणा संभव है। और जो कोटि आएगी, जो बच गया, इसकी कोटि होगी 3 गुणते 3 की, है ना। अगर ये पंक्ति में 1 है तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे। देखिए, ऐसे 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा ना। तो 2 1 कम 2, 1 तिक्के, इसमें और कुछ है नहीं तो जोड़ेंगे कहां से। अब अगला चलो, 1 तिक्के 3, 1 चौके 4। फिर इस वाली पंक्ति 2 है, इसमें कर देंगे 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर इस वाली पंक्ति गुणा इस वाले स्तंभ के साथ, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, है ना। बोला ना कि हमने, किसकी जो कोटि होगी, जो बच जाता उसी में होती है ना। एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, एक पंक्ति 2 पंक्ति, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। अंदर का ये मतलब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति जब समान होता है तभी गुणा संभव होता है। देखो, ये 2 मैच कर रहा है ना, इसकी जो कोटि आएगी, देखिए ये दोनों ये समान है, यही देखा ही जाता है। और जो बचा है 2 गुणते 3 में इसकी कोटि आएगी, आप देखिएगा, है ना। देखिए दोस्त, अब इसका गुणा हम लोग ऐसे करेंगे, इसके साथ में 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 माइनस 4, बीच में यहां प्लस होगा ही, है ना। फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 दुक्के 2, और फिर इसका गुणा हो जाएगा 2 तिहाई 6, बीच में प्लस होगा ही, 1 तिक्के 3,
फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 1 कम 2, है ना, बीच में प्लस होगा ही। अब इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 का गुणा इसमें 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, फिर 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। एक में से ये प्लस माइनस हो जाए, यहां भी प्लस माइनस हो जाए, प्लस माइनस 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि एक में से 4 गए -3, 2 में से 6 गए -4, 3 में से 2 गए 1, यहाँ 8 13 9। इसकी कोटि एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। हमने बोला था ना, जो बचता वही इसकी कोटि होती है। जो बचता इसे नोट करिए, ये सब परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों, तीसरी की चौथी सवाल हम लोग लगाते हैं। हम लोग करेंगे क्या, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति का गुणा इन स्तंभों में बारी बारी से करेंगे, इन स्तंभों में बारी बारी से। ऐसे उठाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे ले जाओ। देखो मेरी बात को समझो, इस तरीके से 2 का गुणा एक में करोगे, 2 1 कम 2, 3 का गुणा 0 में करोगे, 3 0 में 0, बीच में प्लस लिखना है, 4 तिहाई 12, फिर इसका इसमें करो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 4 0 में 0, फिर इसका उसमें करो 2 पंचे 10, 3 चौ 12, 4 पंचे 20, एक हो गया। अब इसका इसी प्रकार ऐसे इसका भी शुरू करना है ऐसे, तो 3 1 कम 3, 4 0 में 0, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 5 0 में 0, 3 5 15, 4 चौ 16, 5 5 25। अब इसका 4 1 कम 4, 5 0 में 0, 6 3 18, 4 तिहाई 12 -12, 5 दूनी 10, 6 0 में 0, 4 पंचे 20, 5 चौ 20, 6 पंचे 30। अब इन लोग को ऐड कर दिया जाए आराम से, कहीं गलत नहीं। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 15 3 18, 18 और 4 22, प्लस माइनस से कैंसिल 0, -9 + 8 -1, जो बड़ा है उसी के चिन्ह लेते हैं, -12 + 10 -2, 10 10 20 10 30 10 40 2 42, 25 35 10 40 2 50 6 56, 30 20 50 20 70, है ना दोस्तों। एक बार आप लोग नोट करें, यही इसका आंसर होगा। इसकी कोटि क्या है, 1 2 3 पंक्ति होगी और 3 ही स्तंभ है, इसकी कोटि 3 गुणते 3 होगी। देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि ये पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे हम, है ना, इस प्रकार। आपको ऐसे डिब्बा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम समझाने के लिए बनाते हैं, जैसे आपको आसानी से हम समझा पाए। 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 1 का गुणा 1 1 कम 1, बीच में प्लस होता है। लेकिन एक बात कहें, अगर डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं आप, बीच में प्लस आता है, प्लस माइनस से माइनस, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 0 में 0, 1 2 के 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। इस प्रकार इसे भी 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, प्लस आता है माइनस है, प्लस माइनस, 3 0 में 0, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 1 1 कम
एक, एक एक कम एक, और माइनस एक एक कम एक, एक जीरो में जीरो, एक दो के दो, एक एक कम एक माइनस एक, और एक एक कम, इस तरीके से हम लोग करेंगे। और इनके कैलकुलेशन को ध्यान में रखें, दो में से एक गैन एक, तीन में से दो गैन एक, माइनस एक माइनस दो हो जाएगा, माइनस भी जुड़ता है, दो चार दो, दो में एक जोड़ेंगे तीन, तीन में दो जोड़ेंगे पांच, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो आएगा, है ना दोस्त। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, हम लोग तीसरी के छठवें सवाल समझते हैं। एक पंक्ति है, ये इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, है ना, फिर उस वाले में करेंगे। तीन दूनी छह, प्लस माइनस से माइनस, एक एक कम एक, तीन त्रिका नौ, फिर इसका गुण इसमें, तीन त्रिका नौ, जीरो हो जाए, तीन एक कम तीन। इसी प्रकार अब इसका गुणा माइनस दो, जीरो, दो तिहाई छह, माइनस माइनस से प्लस, तीन एक कम तीन, जीरो, और दो एक कम दो। देखिए पहले प्लस वाला, नौ छह 15 में से एक गई 14, है ना, छह में से दो गई चार, माइनस नौ प्लस तीन, तो जो बड़ा उसी चिन्ह, नौ में से तीन गई माइनस छह, तीन और दो पांच, ये इसका आंसर है ना। नोट कर लें दोस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सब पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इस सवाल काफी बड़ी भी है, लेकिन पेपर में कई बार पूछी गई है, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बोर्ड परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है और इस बार आने की संभावना है। देखिए ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित, वन में वन प्लस थ्री, टू प्लस माइनस एक, माइनस तीन प्लस दो, इस प्रकार पांच प्लस चार और जीरो प्लस दो, इसी प्रकार दो प्लस पांच, यहां पर एक प्लस दो, और यहां माइनस एक प्लस जीरो, एक प्लस तीन, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक में तीन जोड़ेंगे चार हो जाएगा, पांच में चार जोड़ेंगे नौ हो जाएगा, दो में एक तीन, दो में प्लस माइनस से माइनस एक हो जाएगा, दो में से एक बचेगा, जीरो में दो दो ही रहेगा, माइनस एक में जीरो जोड़ेंगे माइनस एक ही रहेगा, माइनस तीन प्लस दो माइनस एक, क्योंकि तीन बड़ा इसका चिन्ह ही आएगा, एक माइनस एक प्लस सदैव घटता है, पांच में दो जोड़ोगे मेरे दोस्त सात, तीन में एक जोड़ोगे चार हो जाएगा। इसे नोट करें, फिर आगे हम बारी बारी से निकालते रहेंगे। चलिए अब हम लोग b माइनस सी का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तीन में से चार को घटाएंगे, है ना, माइनस एक में से एक को घटाएंगे, दो में से दो को घटा दिया जाए, चार में से जीरो निकलेगा, दो में से माइनस तीन हो जाएगा, ये पांच में से दो निकलेगा, दो में से एक निकलेगा, जीरो में से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तीन में से तीन निकलेगा, इस तरह जी, माइनस दो, जीरो, चार, माइनस एक, तीन, यहां आप दो में से एक निकालेंगे, एक बचेगा, ये दो होगा, जीरो होगा। नोट करें, अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब इसमें a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करना है। ए का अवयव है 1 2 3 5 0 2, 1 माइनस 1 है ना, और ए का मान हो गया और यहाँ -3 है ना। अब प्लस बी माइनस सी अभी हम लोग याद किए हैं हाल में ही, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। देखिए ये प्लस है, 1 में -1 घट जाए 0 आए, 2 में से प्लस माइनस है ना, 2 0 हो जाएगा, -3 प्लस 0 तो -3 ही रहेगा। इसी प्रकार 5 का 4 में जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा। 0 का -1 में जोड़ेंगे -1 होगा, 2 का 3 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 का 1 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, -1 2 में जुड़ेगा +1 हो जाएगा। अगर -1 को +2 में जोड़ेंगे दोस्त तो 2 बढ़ा है, 2 में से 1 गए 1 आएगा, है ना। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। ये आप इसका LHS निकालिए हैं। चलिए अब RHS a प्लस बी का मान हम लोग लिखते हैं। ये 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 है ना, और सी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। इस तरीके से प्रश्नों को लिखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0, -1 में से 2 गए तो -3 हो जाए, -1 और ये -3 हो जाए। 9 में से 0 गए, 9 में से ये 9 है ना, a प्लस बी कहाँ है, 9 में से 0 गए 9, और 2 में से 3 गए -1, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गए 2, -1 और देखिए -1 और माइनस प्लस हो जाए, ये माइनस प्लस हो जाए, 2 में से 1 गए, कुल मिला के 1 आए, है ना। 4 चलिए सवाल देखते हैं, बहुत अच्छी सवाल है ये, आज के लिए लास्ट सवाल है। देखिए हमें 3a का मान निकालना है। 3a माइनस 3b वो 5b, हम इसे क्या करेंगे दोस्त, 3 और a का मान जो भी है 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 7/3 है, 2 है, 2/3 है। इसी प्रकार दोस्त 5 और b का मान क्या दिया है, 2/5, वहां से देख लीजिए, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5 है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे, जिससे 2/3 में 3 का गुणा होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जिसमें जिसके हर में 3 है वो तो सब गायब, तो ये 2 होगा। लेकिन जिसके हर में 3 नहीं उसमें क्या होगा, 3 एक कम 3, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 कट जाएगा। इस प्रकार मेरे दोस्त यहां भी होगा, जिसके जिसके हर में 5 है गायब, तो 2 3 और यहाँ 5 एक कम 5, यहाँ 1 2 4 7 6 और
तो आइए, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 1 में सब वही सेम है क्या दोस्त? सब में सेम है, देख लीजिए सब 0 हो जाएगा। ये जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, ये आंसर भी आएगा, नोट कर लीजिए। जब किसी अवयव के सभी अवयव 0 हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, है ना। नोट कर लीजिए दोस्त। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल बीके परिवर्तन, स्पेलिंग देख लीजिए, क्लास, तो YouTube पर डाल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, या आप @विनय173 पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।